अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार जरा सोच के देखिए, दुनिया भर से लाखों मुसलमान दिल में उम्मीद, आंखों में खुशी का आंसू और जुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए हज के सफ़र पे निकलते हैं। ये सफ़र बरकत का, अल्लाह से करीब होने का सफ़र है। लेकिन क्या हो जब यही सफ़र एक खूनी ट्रेजेडी बन जाए तो? पिछले कई सालों में हज के दौरान बहुत सारे घटनाएं हुई हैं, जैसे कि स्टैम्पेड, फायर और हीट वेव्स, जिसके वजह से कई सारे हज यात्री की जानें गई हैं। हज यात्री की बहुत सारे जाने जाने के बाद ये सवाल बनता है कि जो हो रहा है बस वो एक बैड लक या फिर ट्रेजेडी था या फिर कोई सिस्टम की बहुत बड़ी कमी रह गई थी। तो आज हम इसी बात को इस वीडियो में पर्दे को जरा पीछे करके देखेंगे कि जो हज के दौरान हो रहा है क्या बस वो एक किस्मत का लिखा हुआ है या फिर ये एक सिस्टम की कोई बहुत ही सीरियस नेग्लिजेंस है। तो चलिए इन सारे एक्सीडेंटों को समझने के लिए हम लोग थोड़ा हिस्ट्री को देखते हैं, जो कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें हिस्ट्री जानना बहुत ही जरूरी है। 1990 मक्का के पास एक टनल का कोलैप्स हो जाना, जिसके वजह से 1426 हज यात्री का जाने चली जाती है। वैसे ही 1997 जिस साल कुकिंग गैस एक्सप्लोजन होने के वजह से बहुत सारे हज यात्री का जाने गई थी, और कुछ रिपोर्ट तो हमें ये भी बताती है कि 300 से ज्यादा ही उस दिन जाने गई थी। ऐसे ही हर साल कुछ न कुछ एक्सीडेंट इंसिडेंट के वजह से बहुत सारे हज यात्री की जाने जाती हैं। अगर हम लोग बात करें 2024 की, तो 2024 में हीट वेव्स यानी कि गर्मी इतनी थी और जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर मिला था वो मोर देन 51-52 डिग्री सेल्सियस था। इसके वजह से बहुत सारे हज यात्री जो बुजुर्ग लोग थे उनके जाने गई थी। अगर हम लोग इससे भी रिसेंट का बात करें 2025 का, तो 2025 में 17 नवंबर को इंडियन हज यात्री जो कि 45 लोग थे, जब वो लोग अपना उम्रा के लिए बस में बैठ के जा रहे थे तो वो बस एक डीजल टैंकर से टकराता है, जिसके वजह से उसमें का 45 लोगों का मौत हो जाता है। तो आखिर हर साल इतनी घटनाएं और कुछ न कुछ एक्सीडेंट होने का वजह क्या है? तो चलिए आगे हम इस वीडियो में इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो इन सारे घटनाओं का होने का सबसे पहला कारण ओवर क्राउडिंग। हज के दौरान अक्सर बहुत ही ओवर क्राउडिंग हो जाता है। अगर हम लोग रिसर्च का माने तो रिसर्च के मुताबिक अगर क्राउड डेंसिटी 10 पर्सन पर मीटर स्क्वायर हो जाए, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 10 लोग इकट्ठा हो जाए तो ये भीड़ आपस में ही अनकंट्रोलेबल हो जाता है, और ऐसे में ये भीड़ एक चैन रिएक्शन का रूप ले लेता है, यानी कि एक छोटा सा धक्का चैन रिएक्शन का फॉर्म ले लेता है, जो कि फाइनली एक स्टैम्पीड में बदल जाती है। ऐसे ही दूसरा वजह है अनरेगुलेटेड पिलग्रिम्स, यानी कि हर साल बहुत सारे हज यात्री ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर परमिट नहीं होता और वो भी हज या फिर उम्रा के लिए चले आते हैं, और इनके पास अपना प्रॉपर सेफ्टी रखने के लिए भी एक वाटर का बोतल यानी कि मेडिकल सिस्टम, ऐसे जो बेसिक चीज हैं ये भी इनके पास नहीं होता, जो कि इनके लाइफ को जोखिम में डाल देता है। और तीसरा वजह है क्लाइमेट चेंज। अभी दुनिया में क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारे चर्चा हो रही है, और इसके वजह से बहुत सारे कंट्री में टेम्परेचर बहुत ही हाई देखने को मिला है। अगर हम लोग सऊदी का बात करें तो 2024 में सऊदी का टेम्परेचर यानी कि 52 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड पाया गया था, जो कि हज यात्री को बहुत ही मुश्किल हो जाता है उतना टेम्परेचर सस्टेन करने के लिए, और स्पेशली जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो इतना टेम्परेचर नहीं सह पाते हैं, जिसके वजह से उनकी जानें भी चली जाती हैं। अगर इन सारे प्रॉब्लम का सलूशन का बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो कि सऊदी गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो ये है कि इलीगल और अनऑथराइज्ड पिलग्रिम्स को स्टॉप करना चाहिए, यानी कि जिन लोगों के पास प्रॉपर परमिट नहीं है उन लोगों को हज में या फिर उम्रा के लिए एंट्री नहीं देना चाहिए, और इनमें से जो लोग के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, परमिट है, उन लोगों को जब हज के दौरान जाए तो उनको प्रॉपर मेडिकल केयर, वाटर सिस्टम और कूलिंग टेंट वगैरह देना चाहिए, जिनके वजह से वो अपना सेफ्टी बनाए रखे। और दूसरा सॉल्यूशन जो कि सऊदी गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो है ओवर क्राउडिंग के ऊपर।
और इस ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल या फिर मॉनिटर करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट को जगह जगह पे हाई रेजोल्यूशन का सीसीटीवी कैमरा यूज करना चाहिए और इसी के साथ साथ क्राउड डेंसिटी को डिटेक्ट करने वाला एआई मशीन वगैरह यूज करना चाहिए, जो कि भीड़ या फिर स्टैम्पीड को पहले ही डिटेक्ट कर पाए, जो कि एक्सीडेंट को रोक सकता है। और ऐसे ही थर्ड स्टेप जो कि सऊदी गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही हज यात्री को दिक्कत हो रहा है। इसके वजह से सऊदी गवर्नमेंट को जगह जगह पे कूलिंग टेंट, शेडेड पाथवे और कुछ दूरी पे सऊदी गवर्नमेंट को मेडिकल कैंप भी लगाना चाहिए, जो कि हज यात्री को अपना हेल्थ को सेफ रखने की मदद करेगा। इसी के साथ साथ हम मुसलमानों का ये जिम्मेदारी है कि जब कोई भी लोग हज पे या फिर उम्रा के लिए नियत करे तो हमारे मस्जिदों में इसके ऊपर एक प्रॉपर दर्स होना चाहिए, जिसमें इमाम साहब बता सकते हैं कि हज को जाए तो अपना सेफ्टी कैसे करे और हज को प्रॉपर तरीके से कैसे करे। एक्सीडेंट या फिर ट्रेजेडी किस्मत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा अपना नेग्लिजेंस कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। जो लोग हज या फिर उम्रा में इंतकाल हो गए, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके फैमिली मेंबर को सब्रुन जमील अता फरमाए। और इसी के साथ साथ अभी हम लोग जो नियत किए हैं हज या फिर उम्रा के लिए जाने के लिए, तो हमारे लिए ये एक वेकअप कॉल है कि जब भी हम लोग हज के लिए जाए या फिर उम्रा के लिए जाए तो उसी के साथ साथ हम अपना सेफ्टी पे पूरा से पूरा ध्यान दें। इसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपना राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर बताएं, ताकि हम लोग कभी भी ऐसा वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कीजिए एक अवेयरनेस के तौर पे। और फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।